Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, हम एंटी टेस्ट एमडी कैट उसमें आज केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में आज हम अल्काइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अल्काइंस, पहली जो बात अब अल्काइन के बारे में कहेंगे वो हम ये सिंपली के हाइड्रोकार्बन्स विच हैव कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन जिनमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पाया जाता है हम उन्हें अल्काइन कहते हैं। अब इस ट्रिपल बॉन्ड के बारे में ये याद रखना है कि दिस ट्रिपल बॉन्ड इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, दिस वन इज द रिएक्शन साइट। रिएक्शन साइट यानी अल्काइन में जो केमिकल रिएक्शन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड पे होता है, ट्रिपल बॉन्ड पे होता है। एंड इट आल्सो इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइन। वो सारी बातें जो मैंने आपको ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बारे में बताई थी अल्कीन में, वही आप कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है, द सिंपलेस्ट अल्काइन जो आपके पास है वो है इथाइन। जो इथाइन है ना, इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। एसिटाइलिन याद रखना, इथाइन द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन फैमिली एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन की वजह से हम पूरी अल्काइन फैमिली को भी एसिटाइलिन से कहते हैं। ये पूरी जो अल्काइन फैमिली है हम इसको एसिटाइलिन्स ही, ये भी इनको नाम दिया जाता है। अब तीन चीजें आ गई। हमने अल्कीन्स को पैराफिन्स कहा, हमने अल्कीन को ओलिफिन्स कहा, हम अल्काइन को एसिटाइलिन्स कह रहे हैं। ये एसिटाइलिन यानी फर्स्ट मेंबर इथाइन, इससे एसिटाइलिन, इसको एसिटाइलिन, तो पूरी फैमिली का नाम एसिटाइलिन पड़ गया। यही बात हम ना जब फिनोल में करते हैं, वो जो कार्बोलिक एसिड है यानी बेंजीन के ऊपर जो OH आ गया वो एक्चुअली कार्बोलिक एसिड है, हम उसे फिनोल कहते हैं। और उसी की वजह से उस पूरी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम फिनोल का नाम देते हैं। हमारे पास इथाइन का जो फॉर्मूला है वेरी सिंपल, C2H2, या हम इसे क्या कहते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एक बात याद रखना, ये इंफॉर्मेशन है, हमारे बुक में लिखा हुआ है कि इथाइन इट हैज गार्लिक लाइक अडोर। ये गार्लिक लाइक अडोर, ये ऐसी बात है ना बात दफा वो पूछ लेता है। अल्काइन पे आगे हम बढ़ते हैं। अल्काइन का जो जर्नल फार्मूला है, इनका जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n। आपको पता है ना कि अगर ये CnH2n, और मैं साथ मुकम्मल कर लूं, CnH2n-2, आपको पता है ना कि अल्कीन है CnH2n, अल्काइन है अल्कीन CnH2n+2। ये मैंने तीनों का बार बार बात को याद करवा रहा हूं। एक और पॉइंट जरा देखना, अगर मैं इथीन लिखता हूं, पहले आप ना इथेन से ले लो, C2H6 इथेन, C2H4 इथीन, C2H2 इथाइन। ये अल्कीन। मैंने मोलेकुलर फार्मूला लिखा, इसमें हाइड्रोजन 2, इसमें 4, इसमें 6। अगर मैं इसको बेस बनाकर बात करूं इसको, तो मैं कह सकता हूं कि जो अल्काइन है इसमें अल्कीन की निस्बत 2 हाइड्रोजन कम है। जो अल्काइन है उसमें अल्कीन की निस्बत 4 हाइड्रोजन कम है। और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी लग रहा है और इनके जर्नल फार्मूला से भी लग रहा है। आगे बढ़ो, स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन द फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन, उसका स्ट्रक्चर बेटा जी, इसमें पहली बात बहुत क्लियर है कि ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये sp ओवरलैपिंग से बना, ये सिग्मा बॉन्ड, ये sp ऑफ कार्बन s ऑफ हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये sp ऑफ कार्बन s ऑफ हाइड्रोजन। ये मैं ऑर्बिटल लिखता हूं जिनकी ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट, अब ना ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 180 डिग्री है। इसका मतलब है इट हैज द लीनियर स्ट्रक्चर। ये पहली बात जो है वो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर आ गया।
एक और बात, एक और पॉइंट। अब ना ये तो हो गया ना सिग्मा बॉन्ड, अब ना यहां एक और भी चीज है, और वो क्या है कि इसके परपेंडिकुलर, इस सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर ये मेरे पास ये पी वाई, इसका ये पी वाई, अब इनकी ये ओवरलैपिंग हो गई। इस पैरेलल ओवरलैपिंग से हमारे पास दोनों कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड बन गया। अब ये जो आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, जिन्हें मैंने पी वाई कहा, अब इनके ओवरलैपिंग, अब ये जो है ये इस सिग्मा फ्रेमवर्क के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, ये एमसीक्यू है, परपेंडिकुलर। उसी तरह अगर आप इसको देखो, इसके भी परपेंडिकुलर ये आ गए, ये आ गए, ये पीजी है, अनहाइब्रिडाइज्ड पीजी। अब ये भी ओवरलैप कर गए, एक और पाई बॉन्ड आ गया, एक और पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि इथाइन में दो कार्बन के दरमियान तीन बॉन्ड हैं, एक सिग्मा जो sp-sp ओवरलैपिंग से बना, हाइब्रिडाइज्ड sp-sp ओवरलैपिंग से बना, और बाकी ये जो दो हैं ये पाई बॉन्ड्स है जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने। इस तरह दोनों के दरमियान यहां पे ये काफी डेंसिटी जो है वो ऑक्युपाइड करती है। जितने यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते जाते हैं ना, ये कार्बन एटम एक दूसरे के करीब होते जाते हैं। एक और भी बात याद रखना, ये जो sp-sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, जब ये ओवरलैप करते हैं तो ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के न्यूक्लियस के बड़ा करीब होता है। तो इसका मतलब है करीब होने की वजह से दोनों कार्बन एक दूसरे की तरफ ड्रैग हो जाते, एक दूसरे की तरफ आ जाते। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं ना, तो जरा ये देखना, ये आपके पास एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर है। इसमें मैं कहूंगा, इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज प्रेजेंट सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल अबाउट द बॉन्ड एक्सिस, या कार्बन कार्बन बॉन्ड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की इन पे ग्रिप बहुत टाइट है, और कार्बन कार्बन एक दूसरे के करीब आ गया, बॉन्ड लेंथ कम होगी। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन के बारे में कहा। मैं ना ये कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं स्टूडेंट। ये मेरे पास पहले इथेन है, ये इथीन है, और फिर इथाइन है। अब इन तीनों में ना कुछ बातें, इथेन में जो कार्बन है ये sp3, इथीन में sp2, और इथाइन में sp है। जब कार्बन sp3 होता है तो इसका स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल होता है, जब sp2 होता है तो इसका स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, जब sp होता है तो इसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। एक और भी चीज, और वो क्या स्टूडेंट, ये आपके पास जो इथेन है ना, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर है। पिकोमीटर में कहोगे तो 154, और अगर एंगस्ट्रम में रहोगे तो 1.54 है। अगर आप इथीन में चले जाएं, वेदर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होगी, और यहां पे बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होकर 134 पिकोमीटर, या जैसे 1.34 पिकोमीटर कह सकते हो। अगर आप इथाइन में आ जाए, यहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहां बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट होगी, यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो 120 पिकोमीटर या 1.20 एंगस्ट्रम होगी। एक और भी बात, अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.09 एंगस्ट्रम है। मैं ये इथेन की बात कर रहा हूं। इथीन में जाकर ये शॉर्ट होकर 1.08 एंगस्ट्रम होगी, और इथाइन में जाकर ये मजीद कम हो गई तो 1.06 एंगस्ट्रम होगी। यानी दोनों बातों यकजा कर लो, जब हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ती है, तो साथ ही साथ ना सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होती है, बल्कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका असर क्या पड़ता है स्टूडेंट? जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये बातें भी आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट। मैं नेक्स्ट बढ़ता हूं, और मेरे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को मैं आपको दो तरह से समझाता हूं, बड़े गौर से। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, ये समझने वाली बातें, और आज के लेक्चर में मैं ये साबित करूंगा कि एंटी टेस्ट जो एंटी टेस्ट है ये पढ़ाया नहीं जाता, ये सिखाया जाता है, ये पढ़ा नहीं जाता, ये सीखा जाता है। अगर आप इसमें कामयाब होना चाहते हैं तो चीजों को ना रट्टे ना लगाओ। एंटी टेस्ट इज द अदर नेम ऑफ कंपैरेटिव स्टडी। ये मेरा सेंटेंस याद रखना।
आप जब भी चीजों को याद करो कंपैरेटिव स्टडी से करो। कंपैरेटिव स्टडी से ना सिर्फ चीजें जल्दी याद होती हैं, देर तक याद रहती हैं। अब जरा इधर आना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अच्छा, इसमें ना पहला पॉइंट जो आप जेब में रखेंगे ना, नंबर वन में मैं कहूंगा कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव, मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कह रहा हूं, मोर रिएक्टिव देन अल्काइंस, और फिर मैं कहूंगा दे आर मोर एक्टिव देन बेंजीन, एंड दे आर, बेंजीन इज मोर एक्टिव देन अल्केन्स। ये हमारे पास ये जो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको बताया ना, जिसमें मैंने अल्कीन को हाईली रिएक्टिव कहा, ये उस वक्त है जब आप किसी इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इलेक्ट्रोफाइल, उसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। एक छोटी सी बात जरा ध्यान में रखना, एक होता है न्यूक्लियोफाइल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव और इसको मैं नेगेटिव कहता हूं। जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल। आमतौर पे कुछ एक्सेप्शन हो सकती है। अब जब हम रिएक्शन करवाते हैं, हम एरो को यूं शो करते हैं। एरो हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की तरफ होता है। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन्स चाहता है, इलेक्ट्रॉन्स। लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ये न्यूक्लियोफाइल के पास जाता है। चूंकि न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देता है, तो लिहाजा ये एरो हम यूज शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, लिहाजा ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ये न्यूक्लियोफाइल है जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखते हैं ना, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम रखते हैं वो न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल इन पर अटैक करेगा। किस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक फास्ट होगा? भाई उस पर फास्ट होगा जिसके पास उसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज होंगे। अब देखना, मैं पहले इन दोनों की बात करता हूं, मैं अल्कीन और अल्काइन की बात करता हूं। स्टूडेंट, आपने ना अल्कीन में देखा है, मैं इसको लिखता हूं, ये सी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सी, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, अल्कीन की बात कर रहा हूं। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ये यहां पे हैं ज्यादा, ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है। अगर आप ये बॉन्ड लेंथ भी आपको मैंने अभी बताई, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो 134 पिको, कुछ बुक्स ना 133 भी कहते हैं, 134 ठीक है, हम इसको। अब इस पे आ जाओ, अल्काइन पे, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये और यहां पे इसमें जो मैं यहीं पे शो कर दूंगा, इसमें साफ जाहिर है ये ठीक है, मैं मानता हूं कि अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिग्मा की तो हम बात ही नहीं ना कर रहे, मैं तो पाई, इसका मतलब है यहां पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर इसकी बात करें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, सिग्मा छोड़ दो, 2 बॉन्ड आ गए पाई, इसका मतलब है इसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। नो डाउट अल्काइन में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से डेफिनेटली उन्हें ज्यादा एक्सपोज होना चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि ये जो है ना, अल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज है, मोर एक्सपोज, मोर डिफ्यूज, एक्सपोज कह लो या आप इसे डिफ्यूज कह लो, डिफ्यूज मीन फैले हुए, और इसमें क्या है, ये लेस डिफ्यूज, कम फैले हुए। वजह बहुत सिंपल है, इसमें ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। जब कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होता है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, यूं दोनों कार्बन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से ये 134 है, ये डिस्टेंस कम हो गई, कार्बन बॉन्ड लेंथ कम हो गई, ये 120 पिकोमीटर हो जाती। जब 120 पिकोमीटर होगी तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन न्यूक्लियस के करीब आएंगे, कार्बन न्यूक्लियस की पाई इलेक्ट्रॉन पर टाइट ग्रिप होगी। तो मैं कह सकता हूं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर टाइटली इन अल्काइन
देन अल्कीन। ये सेंटेंस सारी बात बताता है कि अल्काइन में पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड है, लेस एक्सपोज है, ज्यादा फैले हुए नहीं है। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन ये लेस टाइटली हेल्ड है, मोर एक्सपोज है, फैले हुए हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है। इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज है, जहां पे उसका अटैक फैसिलिटेट होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इस पे फास्ट होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है, इस पे कम होगा, ये कम रिएक्टिव है। दूसरी एक और भी बात, आप ना बेंजीन पे चले जाओ। बेंजीन में स्टूडेंट अगर आप देखेंगे ना, तो बेंजीन में ये आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक्सटेंसिवली बहुत तेजी से घूमते हैं, 1 सेकंड में 12 अरब चक्कर लगाते हैं बहुत तेजी से। हम कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड। अब ना पहली तो बात है कि आम जो है, आम इलेक्ट्रोफाइल इन पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक ही नहीं कर सकता। आम इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रोफाइल जो इधर अटैक कर वो उधर नहीं कर सकता। हां, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहता है, दैट मस्ट बी पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, पावरफुल होना चाहिए। फिर ये कहीं जाके इस पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, फिर कहीं जाके उसको पेनिट्रेट कर सकेगा। इसका मतलब है यहां पे ज्यादा मुंह नहीं लगा रहा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर आप चले जाएं कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, अल्काइन की बात करें, इनके पास पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इधर अटैक ही नहीं करता। यही वजह है कि ये जो आपके पास अल्केन्स हैं वो फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन नहीं देते। अगर आप इन चारों को देखें, अगर इनका ऑर्डर देखें तो डेफिनेटली अल्कीन मोर रिएक्टिव, उसके बाद अल्काइन, फिर बेंजीन, और सबसे कम क्या हो गया। एक और भी बात बताता चलो, ये शॉर्टकट ध्यान में रखना। शॉर्टकट क्या है कि बॉन्ड एनर्जी, बी लिख लो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ये बात भी ध्यान में रखनी है। अब ना बॉन्ड एनर्जी, और ये शॉर्टकट आपको आना चाहिए। आप ना आप कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी C डबल बॉन्ड C, बॉन्ड एनर्जी 614 किलो जूल पर मोल। C ट्रिपल बॉन्ड C, बॉन्ड एनर्जी 839 किलो जूल पर मोल। किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा? इसकी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की ज्यादा है। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर भी हमें बता रहा है कि लेस बॉन्ड एनर्जी की वजह से जो अल्कीन है वो मोर रिएक्टिव देन अल्काइन। ये एक तरतीब, तस्वीर का दूसरा रुख आ जाए। ये मैंने जो आपको ऑर्डर बताया ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये था जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक। और याद रखना ये जो अल्कीन और अल्काइन के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल इनमें आके ऐड होता है। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कहते हैं कि वो रिएक्शन जिनसे किसी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान होती है। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका मतलब ये मैंने आपके पास तस्वीर का दूसरा रुख। नंबर 2, ये नंबर 1 था, नंबर 2 पे आओ। नंबर 2 पे मैं सिर्फ इन पहले दो को ही फोकस करूंगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है? अल्काइन ग्रेटर देन अल्कीन्स, और आगे वो बेंजीन वगैरह ले लो। ये क्या बात है? पहले अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, अब अल्काइन, ये क्या बात है? केमिस्ट्री ना वेरिएशन से बड़ी पड़ी है। केमिस्ट्री अगर वेरिएशन नहीं आएगी ना तो हम तो किसी बात पे यकीन ही कोई नहीं करते, इतना ज्यादा हम इसमें इंडल्ज हो चुके। तो जहां कहीं भी जाए ये ट्रेंड इस तरह जा रहा है, एक्सेप्शन, और लेकर हम इसको ना अच्छी बात भी करते हैं। Where there is exception, there is MCQ। जहां एक्सेप्शन आएगी वहां MCQ आएगा। आप बात को समझे ना, इल्म है ना, इल्म। ये तो कंपाउंड्स का बिहेवियर है ना, ये तो अल्लाह की ये फितरत है ना, ये अल्लाह की कुदरत है ना, जिसमें वो चीजों की इस तरह के बिहेवियर शो कर रहे हैं। हम इसको स्टडी कर रहे हैं। अब अल्काइन इज मोर एक्टिव देन अल्कीन, ये कब होगा? 2 बातें बताऊंगा, 2 बातें। नंबर 1, पहली बात, पहला पॉइंट आप ज़हन में रखें, आप ना कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन पढ़ते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मैं आपको समझाता हूं क्या आप पढ़ते हैं
कि सी डबल बॉन्ड सी, इसमें हाइड्रोजन ऐड करो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, निकल यूज करते हैं, प्लाटिनम, पैलेडियम, मुख्तलिफ कैटलिस्ट, और आपके पास ये अल्कीन बना, ये अल्कीन बना। पहले तो ये बात, आप ना ये ले अल्काइन, 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करें, सेम सेट ऑफ कंडीशन, आपके पास ये अल्कीन बना। अब दूसरा जो पॉइंट आप ज़हन में रखेंगे ना, वो है न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉइंट को जरा सुनना। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अल्कीन या अल्काइन में ऐड होता है तो अल्कीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अल्काइन का, ज्यादा एज कंपेयर टू अल्कीन। कैसे? देखो मेरे पास ना ये C ट्रिपल बॉन्ड C है, न्यूक्लियोफाइल ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल। आप NU से ये जैसे OR माइनस, OCH3 माइनस, इनको क्या कहते हैं भला? ये OR को हम कहते हैं एल्क ऑक्सी, इसको कहते हैं मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी आइन है, ये एल्कोक्सी आइन है, जिसपे नेगेटिव चार्ज, वो न्यूक्लियोफाइल, इन पे नेगेटिव चार्ज है। अब आप ना मैं NU लिख देता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल आया ये। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है इस कार्बन पर, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन गया जी कार्बन। अब ये डबल बॉन्ड रह गया, ये ट्रिपल डबल, नेगेटिव चार्ज इस पे के ऊपर चला गया और साथ इस कार्बन के यहां न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। ये भाई अब ये जो आपके पास बना है ना, ये डबल बॉन्ड, जहां भी डबल बॉन्ड आता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अलाइल का लफ्ज यूज करते हैं, तो आपके पास ये बन गया अलाइल, अलाइल कार्ब एनाइन। ये कार्बन आइन का मतलब होता है कार्बन पर वो एनाइन जिसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो, तो ये अलाइल कार्बन आइन। दूसरी तरफ दूसरी बात, आप ना आप ले लो, अब आप ले लो C डबल बॉन्ड C, ठीक है, अल्कीन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाओ, वही जो ऊपर वाली बात है वही, ये न्यूक्लियोफाइल यहां जाएगा, यानी जाके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले जाएंगे और आपके पास कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल रह गया और ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऐड हो गया। अब ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव, दिस इज कार्बन के कार्बन आइन, अल्काइल कार्ब एन आइन। अब सुनना बात, ये 2 तरह के आपके पास कार्बन आइन बने, एलाइल, अल्काइल। अब इन दोनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, स्टेबिलिटी कौन ज्यादा स्टेबल है? तो जहां भी ये इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड आता है ना, रेजोनेंस क्रिएट होती है, इसका मतलब है यहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। अलाइल कार्बन आइन इज मोर स्टेबल देन अल्काइल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके बनने के चांसेस ज्यादा है। इसका मतलब है ये वाला जो रिएजेंट है ना, ये सबस्ट्रेट और ये ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ जब ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन रिएक्शन करेगा, बनने वाला कार्बन आइन ज्यादा स्टेबल है, लिहाजा ये रिएक्शन फास्ट होगा। ये ऊपर वाली जो बात मैंने की है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन के हवाले से, इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के हवाले। ये जो नीचे वाली मैंने 2 बातें की है ना, एक में मैंने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की बात की है, एक में मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात की है। इन दोनों केसेस में अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है, इस केस में अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है। ये दोनों तो पीछे ही रहते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, अब आप आए तो आपके पास है प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन की प्रेपरेशन का हमारे पास एक मेथड जो है ना, वो पीएमसी आउटलाइन में है, एंड दैट इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। मैं कहता हूं आपको अल्फाज के मानी आने चाहिए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसके मीनिंग्स आने चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो पहला है हाइड्रोजन हैलोजनेशन, यानी मानी क्या बना? मानी बना रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैलोजन, यानी वो प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन HX को हम रिमूव करवाते हैं। HX क्या है? ये एसिड है, किससे? डाइहेलाइड। अब ये डाइहेलाइड क्या होते हैं? डाइहेलाइड 2 तरह के हम पढ़ते हैं, एक अब कहते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स,
एक को हम कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड्स। ये दो तरह डाइहेलाइड्स, ऐसे हेलोअल्कीन्स, क्या कहा, ऐसे हेलोअल्कीन्स जिनमें दो हेलोजन पाए जाएंगे उसे हम कहते हैं। तो अगर दो हेलोजन होंगे, विसनल, मानी, ये विसनल का लफ्ज ना लैटिन वर्ड्स विसिनस से है, विसिनस, ये लैटिन है, एलटीवी लैटिन वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है, एडजेसेंट, एडजेसेंट। और जेमिनल, ये भी लैटिन वर्ड जेमिनस से है, ये जेमिनस लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, ट्विन, ट्विन्स। ये दो अल्फाज। अब इसका मफहूम क्या है, मफहूम जरा समझना। मैं विसनल डाइहाइलाइड बनाता हूं, ये आपके पास है कार्बन, ये कार्बन, इसके साथ ब्रोमीन ले लो, ये ब्रोमीन ले लो। अब दोनों हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पर हैं। अगर दोनों हेलोजन एडजेसेंट पर होंगे, ऐसे डाइहाइलाइड को हम कहते हैं विसनल। ये CH2, ये भी आपके पास CH2 बन गया आपके पास। अब दूसरी बात, जेमिनल क्या है, जेमिनल ये है, जेमिनल में आप ले लो CH3C, इधर भी Br ले लो, इधर भी Br ले लो, सावधानी का हाइड्रोजन इसके साथ लेना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, दिस इज जेमिनल। जेमिनल, जेमिनस यानी सेम कार्बन पर दोनों हेलोजन मौजूद है। ये हाइड्रोजन थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ये आपके पास। तो पहली बात, हेडिंग के मान याद है। ये जो मैं आपको डी हेलोजिनेशन, ये हम ना बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं, और यहां जो इलिमिनेशन मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं ना, वो है E2 बाइमोलेकुलर इलिमिनेशन। ये इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, इलिमिनेशन हमने पढ़ा ना कि जहां इलिमिनेशन होती है वहां पे अनसैचुरेशन क्रिएट हो जाती है, वहां पे डबल ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। अब आपने काम क्या करना है, एंटीटेस्ट क्या कहता है, एंटीटेस्ट कहता है आपको ना रिएक्शन का मेन स्केच आना चाहिए, पता होना चाहिए कौन क्या बनाता है, कैसे बनाता है। आपने काम यह करना है कि आपने डाइहेलाइड लेना है, आपने डाइहेलाइड लेना है, इसमें से किसको रिमूव करना है, HX को। HX क्या है, एसिड। इसको रिमूव करने के लिए ना आप बेस का इस्तेमाल करेंगे। बेस, मैं फर्ज करता हूं आप अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके पास पहला HX निकल गया, HX, इसमें से एक HX निकल गया, और यहां पे टेम्परेचर जो अभी हमारी बुक में लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूं 85 डिग्री सेंटीग्रेड। वो डिपेंड करता है यहां पे आप क्या ले रहे हैं। बहरहाल मैंने टेम्परेचर बता दी, एक छोटी सी बात समझानी है ना। आपके पास ये ना विनाइल हेलाइड बन गया, यानी डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। अब आपने ना इसमें से एक और HX निकालना है, विनाइल में डबल बॉन्ड आ गया, अब एक और सेकंड HX निकालना है। सेकंड HX निकालना है तो आप अल्कोहलिक KOH, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। पहले HX निकालने के लिए 85, दूसरे, इसका मतलब है कि दूसरा HX निकालना, रिमूव करना मुश्किल है, और जब ये भी निकल गया यू विल हैव द प्रोडक्ट दैट इज अल्काइन। ये अल्काइन बनता है। अब इसमें एक और चीज, आपने डाइहेलाइड से 2 HX निकाले हैं, ये सिर्फ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं हो रही, ये डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है, डबल, 2 दफा। और ये जो आप यूज कर रहे हैं ये क्या, बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। साहब सर HX एसिड, एसिड को रिमूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। और दूसरी बात क्या कही है, पहला HX निकालना कदरे आसान है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा HX निकालना बहुत मुश्किल है, और इसका इजहार कौन कर रहा है, 150। ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए फॉर द रिमूवल ऑफ सेकंड HX। अब आपके पास विसनल डाइहेलाइड, जेमिनल डाइहेलाइड, 2 किस्म के डाइहेलाइड आ गए। अब जरा सुनना, ये मैंने लिया विसनल, ये कार्बन हेलोजन। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें ना अल्कोहलिक KOH लूंगा, ऊपर वाली बात, और 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन से हेलोजन, एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन, ये क्या हुआ, ये -HBr हो गया, एक HX निकल गया। अब इन दोनों कार्बन के दरमियान सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड बन गया, और आपके पास ये क्या बन गया, ये बन गया जी CH2
डबल बॉन्ड, ये मैं CH2 लिख रहा हूं पहले, CH2 अब सिंगल नहीं डबल बॉन्ड और CH, दो हाइड्रोजन थे एक निकल गया, CH और साथ क्या आ गया Br, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। अब विनाइल ब्रोमाइड से दोबारा इसका अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवाएं। नाउ द टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां से Br, ये दो में से एक हाइड्रोजन, और डबल बॉन्ड क्या हो गया ट्रिपल, आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अल्काइन आपके पास बना। मैं कुछ बातें आप, ये तो FSC हो गई ना, कुछ बातें बताना चाहता हूं स्टूडेंट। इस HBr को इस एसिड को निकालने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग बेसिस, हमें स्ट्रॉन्ग बेसिस चाहिए। हम ना यहां काम क्या करते हैं, हम ना KOH इन C2H5OH इसको यूज करते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं अल्कोहलिक KOH। जब आप अल्कोहलिक KOH करते हैं ना तो रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। मेरे इन अल्फाज को ज़हन में रखना है, 2 डिफरेंट स्टेप्स। ये कोई शक नहीं, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन पहला स्टेप यहां से लेकर यहां तक विनाइल बना, रिएक्शन रुक गया, टेंपरेचर बढ़ाओ अगर रिएक्शन को फर्दर कैरी ऑन करना है। तो इसका मतलब है KOH को यूज, अल्कोहलिक KOH को यूज करोगे रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। लेकिन अगर आप NaNH2 यूज करें, ये क्या चीज आ गई, दिस इज कॉल्ड सोडामाइड भी हम इसे कहते हैं, हम इसे सोडामाइड भी कहते हैं, माइड, या हम इसे सोडियम अमाइड भी कहते हैं, अमाइड। अब याद रखना KOH ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, यहां पे इसको ले लो, तो फिर क्या कहूंगा, एक लफ्ज याद रखना है, और वो क्या है, बोथ रिएक्शंस इन सिंगल मिक्सचर, ये दोनों जो रिएक्शन होंगे ना, ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, 2 स्टेप नहीं, एक मिक्सचर के अंदर फौरन रिएक्शन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर, यही बात आप इधर भी ले आओ। अब आपके पास ये है ना, आप इसमें क्या यूज कर लो, यही वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी आपने सोडामाइड, ये इन लिक्विड अमोनिया लेना पड़ता है, तो आपके पास ये वाला जो है, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH और बाकी जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताया ना, दिस इज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइट। इसके बारे में जितनी भी बातें ही आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, और हमारे पास हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइन। स्टूडेंट, रिएक्शंस ऑफ अल्काइन, हम 3 तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। पहले है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन आप जानते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें जरा देखिएगा, अगर मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन है, इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, मेरे पास C डबल बॉन्ड C अल्कीन बना, इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं, मेरे पास C सिंगल बॉन्ड C ये बनता जाएगा। मतलब अगर मैं अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करवाऊं, अल्काइंस, मेरे पास अल्कीन बनेगा, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करवाएं, अल्कीन हासिल होगा। ये रिएक्शन मैं ना 2 तरह के ये एक मैंने आपको स्केच दे दिया, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट हाइड्रोजनेशन इज अ रिडक्शन प्रोसेस। ये याद रखना है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज अ रिडक्शन, ये रिडक्शन प्रोसेस है। 2 तरह के हाइड्रोजनेशन शेयर कर रहा हूं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटालिटिक, फिर पार्शियल, दोनों में डिफरेंस देखते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आपने कई दफा पढ़ी है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी यही, ये जो आपके सामने ले रहा हूं, आपने C ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन को लिया, आपने हाइड्रोजन को ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर निकल यूज करते हो ना तो फिर आप 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लें, हाई टेम्परेचर। रैनी निकल का भी इस्तेमाल हो सकता है, रैनी निकल से आपका टेम्परेचर कम। अगर आप प्लाटिनम, पैलेडियम या और कोई कैटलिस्ट अगर ये यूज करते हैं
तो फिर रूम टेम्परेचर पे काम चल जाएगा। रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम। आपके पास क्या बनेगा? आपके पास ये हाइड्रोजन एक कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे कार्बन, एंड यू विल हैव C डबल बॉन्ड C H2 आपके पास इथीन बना। इसमें हाइड्रोजन ऐड करो, सेम सेट ऑफ कंडीशन, टाइम बचा रहा हूं मैं, नहीं लिखूंगा दोबारा। आपके पास CH3 इथेन बना। दिस इज कैटालिटिक हाइड्रोजन। एक बात बताऊं आपको, ये जो है ना, ये वाला रिएक्शन ये फास्ट होता है, फास्ट, और ये वाला जो रिएक्शन है ये उसकी निस्बत, इसकी निस्बत स्लो होता है। आज मैंने आपको शुरू में क्या पढ़ाया था कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में अल्काइन ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू अल्कीन। ये बना, और इस कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये बात ज़हन में रखनी है। जब आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे हीट रिलीज होगी, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हम उसको डेल्टा H से जाहिर करते हैं। डेल्टा H रिलीज हो रही है, नेगेटिव है। और एक और बात याद रखना, वो क्या, ये जो अल्काइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ये अल्कीन से 2 टाइम्स ज्यादा है। ये बात याद रखनी है। मैंने क्या कहा कि डेल्टा H ऑफ अल्काइंस it is 2 times greater than delta H heat of hydrogenation of alkenes। ये जो मैंने बात लिखी ना, ये भी हमें कन्विंस कर रही है कि अल्काइंस इस केस में मोर रिएक्टिव हैं देन अल्कीन। पार्शियल हाइड्रोजनेशन, इस बात को जरा ध्यान में रखना। अल्काइन हाइड्रोजन ऐड की, अल्कीन हाइड्रोजन ऐड किया, जब कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, मजीद इसमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकती, इसका मतलब है यहां से यहां जाते हुए हाइड्रोजनेशन कंप्लीट होगी। उसमें आपको क्या चाहिए? अगर आपने अल्काइन दिया ना, तो आपको 1 मोल पहले हाइड्रोजन, 1 मोल फिर, यानी अल्काइन में 2 मोल हाइड्रोजन ऐड करें तो अल्केन बनता है, अल्कीन। मैं काम करता हूं, मैं आपसे कहता हूं बेटा जी यहां पे रिएक्शन को रोक दो यहां पे, आगे अल्कीन में ना कन्वर्ट हो, हाइड्रोजनेशन रोक दो। आप कहेंगे जी कैटलिस्ट की मौजूदगी में तो हम नहीं रोक सकते, यहां तो ये एंड प्रोडक्ट आपके पास अल्कीन ही बनेगा। हां, एक और काम करते हैं हम ना, पार्शियल हाइड्रोजन, ये कंप्लीट हाइड्रोजनेशन, ये पार्शियल का मतलब है मैं रिएक्शन को अल्कीन पे रोक दूंगा। पार्शियल हाइड्रोजनेशन में क्या किया जाता है? 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं, 2 बातें जरा ध्यान में रखना है। पहले मैं ये करता हूं कि मैं ये पहला काम नंबर 1 पे ए पे कह देता हूं। आप ये अल्काइन दें, C, ये अल्काइन, ये आप इसका रिएक्शन करवाएं हाइड्रोजन से। काम भला आपने क्या करना, मेरा टारगेट क्या है? टारगेट सुन लो, मैं कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करवाना चाहता, मैं अल्कीन पे जाके रिएक्शन को रोकना चाहता हूं। वो कहते हैं 2 काम करो इसके लिए। एक, अगर आप 1 मोल ये ले रहे हो ना, तो 1 मोल इसको लेना है। इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्कीन एंड हाइड्रोजन, इक्विमोलर, एक ये मोल, एक बराबर। ऊपर आपने क्या कि इसका 1 मोल लिया अल्काइन का, ये 1 मोल, इसके 2 मोल लिए। अब आपने पहले तो हाइड्रोजन 1 मोल ले लिया। दूसरी बात, अब यहां पे आप पॉइजनिंग ऑफ कैटलिस्ट करो। आप क्या करेंगे? हम लेंगे पैलेडियम दैट इज स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड इज पॉइजन बाय ट्रीटिंग विद क्विनोलिन। ये पता है क्विनोलिन क्या होता है? क्विनोलिन होता है, अगर आप बेंजीन जो है ना, बेंजीन, इसके साथ आप पिरिडीन को फ्यूज करवा दो, दिस इज क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है ये कैटलिस्ट को पॉइजन कर देता है और उस तरह कैटलिस्ट की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, रोक देता है। अब इसका मतलब है ये जो सारे का सारा मैंने सेटअप लिखा है ना, ये वाला पैलेडियम स्पोर्टेड ऑन बेरियम सल्फेट एंड इज ट्रीटेड विद क्विनोलिन टू पॉइजन इट, इस सारे को हम क्या कहते हैं? इस सारे को हम एक एमसीक्यू कहते हैं, और वो एमसीक्यू है लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये लिंडलर कैटलिस्ट। अब क्या होगा? 2 काम आपने कर लिए, एक तो पॉइजन कैटलिस्ट ले लिया, दूसरा आपने 2 तरह से आपने रिएक्शन को यहां रोकने की कोशिश कर ली।
अब रिएक्शन रुक जाएगा और आपके पास प्रोडक्ट जो बनेगा, यू विल हैव सी डबल बॉन्ड सी, आर आर, एच एच। फर्दर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं होगी। ये क्या है? अल्काइल, आर एक तरफ, सॉरी एच, आर एक तरफ एक, ये क्या है? दिस इज सिज अल्कीन। एक और काम करो, एक और काम करो, अब आप ना बी पे चले जाओ। आपके पास है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर प्लस। अब ना यहां पे एक चीज लेनी है, यहां पे एक चीज लेनी है, उसको याद करना है। आप क्या लेंगे? हम यहां पे लेंगे जी सोडियम, लिथियम भी ले सकते हैं, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, और टेम्परेचर आपके पास 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एट 33। ये जो है ना, इट विल प्रोड्यूस अ नेसेंट हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन हमें नेसेंट, ऊपर मोलेकुलर हाइड्रोजन, यहां नेसेंट। अब यहां पे जो एडिशन होगी ना, वो इस तरह, और प्रोडक्ट आपके पास। अब मैं इसकी ना मैकेनिज्म में नहीं जा सकता, टाइम नहीं है, जरूरत भी नहीं है। ये मेरे पास अपोजिट आ गया, दिस इज ट्रांस अल्कीन। दिस वन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इज कॉल्ड रिडक्शन। ये जो मैंने रिडक्शन की है ना, दिस इज कॉल्ड बिर्च रिडक्शन। हम इसको बिर्च रिडक्शन कहते हैं। तो आप ज़हन में बिठा लो, ये रिएजेंट इस्तेमाल करोगे, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ये रिएजेंट इस्तेमाल करोगे ट्रांसअल्कीन, लिंडलर कैटलिस्ट इस्तेमाल करोगे सिसअल्कीन। ये दो बातें आपके ज़हन में, ये एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक और बात, ये मैं यहां पे ना आपको एक बात खबरदार करना चाहता हूं, खबरदार, वार्निंग है मेरी तरफ से। और वो क्या है स्टूडेंट? दो किस्म के अल्काइन होते हैं। एक होते हैं ये वाले, जिसमें कार्बन जो है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये एंड वाले कार्बन पे लगा हुआ है, एट द एंड ऑफ द चेन। दिस वन इज कॉल्ड टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइन, जैसे इथाइन है, प्रोपाइन है, 1 ब्यूटाइन है, दीज आर कॉल्ड टर्मिनल अल्काइंस। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड एंड वाले कार्बन के बजाय चेन के अंदर किसी और कार्बन पे लगा हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल अल्काइन या नॉन टर्मिनल अल्काइन। जैसे आपके पास ये 2 ब्यूटाइन है, ये आपके पास जो 2 पेंटाइन है, इनको हम कहते हैं इंटरनल या नॉन टर्मिनल अल्काइंस। अभी तक जो मैंने आपको समझाया ना, देखो ये मैंने जो अल्काइन दिया ना, ये इंटरनल अल्काइन है। ये जो मैंने लिया, ये इंटरनल अल्काइन है। अगर आप नीचे वाले केस में, खबरदार क्या है, अगर आप नीचे वाले केस में ये इंटरनल की बजाय टर्मिनल अल्काइन लेने, उसका इससे रिएक्शन करवाएं, फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये ज़हन में रखना है स्टूडेंट। अब हम हाइड्रोहेलोजिनेशन की तरफ आते हैं। पहले हमें ना इसके मीनिंग आने चाहिए कि हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ HX, एडिशन हो रही है, एडिशन ऑफ HX। अच्छा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ HX, हाइड्रोहेलोजिनेशन एडिशन ऑफ HX। ये मेरे पास अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन है, इसमें मैं ना HX को ऐड करता हूं, HX को। जब HX को ऐड करेंगे तो ये भी अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल। H इस कार्बन के पास, X इस कार्बन के पास, एक और HX, 2 HX आपने ऐड करने। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ये बनेगा RCXX और CH3, ये प्रोडक्ट बना। अगर एक कार्बन पर 2 हैलोजन आ जाएं तो दिस इज कॉल्ड जेमिनल डाइहेलाइड। इसका मतलब है जब आप अल्काइन की हाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे, अल्काइन में 2 HX ऐड करेंगे, तो आपके पास ये जेमिनल डाइहेलाइड बनता है। मैं पहले तो आपको ना ये बात आनी चाहिए, ये आपके ज़हन में बैठना होना चाहिए कि अल्काइन में 2 HX ऐड होने हैं तो आपके पास जेमिनल डाइहेलाइड बनेंगे, ये बात आनी चाहिए। अब आगे उसकी तरफ, अल्काइन 2 तरह के, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। इथाइन ये सिमेट्रिकल है, जिसमें आप इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड, क्लीव कर सकते हैं। अब होगा क्या, ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, सॉरी ये अनसिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल। जब आप एडिशन करेंगे तो इस कार्बन जिसके पास मर्जी H को भेज दो, जिसके पास, मैं ना इस कार्बन को H देता हूं, इसको Br देता हूं, तो आपके पास ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ Br बन गया। व्हाट इज दिस? दिस वन इज विनाइल ब्रोमाइड।
अब इसमें HBr को दोबारा ऐड करो, दो आपने ऐड करने होते ना, दो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने। अब जो एडिशन होगी ना, अब जो एडिशन होगी वो कोई आम एडिशन नहीं है। अब आप अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल सबस्टेट में ऐड करते हैं। नाउ द एडिशन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। अब आपको मार्कोनिकोव्स रूल ओबे करना पड़ेगा। वो क्या कहता है कि हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बनाने वाले उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। रिच गेट्स रिचर, ये हाइड्रोजन इसके पास, ये ब्रोमीन इस कार्बन के पास। तो एक कार्बन पर ऑलरेडी ब्रोमीन एक और आ गई, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट आपके पास बना CH3 CH Br एंड Br। जब एक ही कार्बन पर दो हैलोजन आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैमिन। मैं इन दोनों में ना सिर्फ एक पॉइंट समझाना चाहता हूं ना, उसके लिए मैं अब देखो, ये अनसिमेट्रिकल, ये भी अनसिमेट्रिकल, RC अनसिमेट्रिकल, सबस्टेट रिएजेंट अनसिमेट्रिकल, सबस्टेट अनसिमेट्रिकल। अब जो एडिशन होगी इट शुड बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल, इसके मुताबिक होनी चाहिए। अनसिमेट्रिकल में होगा तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो किया जाएगा। अब इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, इसके पास कोई नहीं, तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, और ब्रोमीन इसके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये बन गया जी RC, इसके बाद ब्रोमीन आ गया, और डबल बॉन्ड ये CH की बजाय, ये CH की बजाय अब CH2 हो गया। इसमें एक और HBr ऐड करो, एक और ऐड करो। दिस एडिशन विल बी अकॉर्डिंग टू, अगेन this is unsymmetrical, addition should be according to Markovnikov's rule, ठीक है ना। ये जो मैं बार बार लिख रहा होता हूं जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है ना। एंटी टेस्ट में इस तरह तेजी से लिखा जाता है, लेकिन वो चूंकि मैं तो आपको एक एक बार समझाना चाहता हूं, इसे मुझे थोड़ा सा अपने आप को स्लो रखना पड़ता है। अब ये दो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास कोई नहीं। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, हाइड्रोजन उसके पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, और ये ब्रोमीन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो क्या होगा, इस कार्बन पर दो ब्रोमीन आ जाएंगे और ये CH3, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, RC ब्रोमीन, और ये आ गया CH3, ये बना। अब अगर एक कार्बन पर दो हैलोजन आ जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, जैमिनल। ये जो मैंने आपको बताया ना, ये वाला बताना क्या चाहता था, इफ यू हैव द सिमेट्रिकल अल्काइन, अगर आपके पास सिमेट्रिकल अल्काइन है तो फर्स्ट HBr की एडिशन जो है वो मार्कोनिकोव रूल नहीं, सेकंड HBr की एडिशन दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्काइन है तो फिर दोनों एडिशन के दौरान यू हैव टू फॉलो द मार्कोनिकोव रूल। वैसे ही ज़हन में रख लो ना, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल सबस्टेट, एडिशन, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कीजिए। हम ना तीसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ते। स्टूडेंट, हाइड्रेशन मीनिंग्स, एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। मीनिंग आ गए एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। अब एक बात ध्यान में रखना, मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि आपको ना उस रिएक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वर्ड इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। अल्काइन में वाटर ऐड करेंगे क्या बनेगा, कंडीशन क्या चाहिए, ये सेम होना चाहिए। देखो, अगर हम लेते हैं अल्काइन, मैं वर्ड इक्वेशन लिखता हूं, अल्काइन, वाटर ऐड करो, आपके पास बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, अल्काइन वाटर कार्बोनिल कंपाउंड, कंडीशन क्या चाहिए, वी नीड मर्क्यूरिक HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, वी नीड सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दीज आर द कंडीशन। ये पहले बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब मैं ना दो अल्काइन ले लेता हूं, मैं एसिटाइलिन को लेता हूं, इथाइन को लेता हूं। ये मेरे पास है इथाइन, इथाइन है मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर ऐड किया HOH इन द प्रेजेंस ऑफ, आपके पास क्या है, वही HgSO4, मर्क्यूरिक सल्फेट, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड द टेम्परेचर शुड बी 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये अनसिमेट्रिकल है, ये तो सिमेट्रिकल है ना, कोई मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं होगा।
दोनों में से एक कार्बन के पास हाइड्रोजन, जिसके पास मर्जी चाहे एक के पास OH जाएगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो है ये CH2, मैं इसको हाइड्रोजन देता हूं, और ये डबल बॉन्ड कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, ऊपर आपके पास ये OH आ गया। जब CH2 CHI, दिस इज कॉल्ड विनाइल, और ऊपर आपके पास OH का मतलब क्या हुआ? अल्कोहल। ये विनाइल अल्कोहल है, ये एक इनोल है, इनोल है। ये जो विनाइल अल्कोहल है ये क्या है? ये एक इनोल है, N और ओल है। N मीन डबल बॉन्ड, ओल मीन OH, इसमें डबल बॉन्ड और OH है, अल्कीन और अल्कोहल है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली फॉरेन टाटोमेराइज होगा, फॉरेन टाटोमेराइज होगा। ये ना मैं इसको यूं लिखता हूं, जब ये टाटोमेराइज होगा तो ये बना देगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और आपके पास ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। व्हाट इज दिस? दिस इज एसेटल्डिहाइड। ये एसेटल्डिहाइड बन गया। तो इसका मतलब और ना ये टाटोमेराइज हुआ। एरो में यूं भी लगाता हूं, लेकिन ये छोटा एरो लगा रहा हूं। ऊपर मैंने क्या लिखा? TAUTOMERIZD, टाटोमेराइज हुआ। टाटोमेरिज्म आप पढ़ते हैं ना, टाटोमेरिज्म आपने वो आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। ये आपके पास वाटर ऐड हुआ इथाइन में, एसेटल्डिहाइड बना। नेक्स्ट, ये एमसीक्यू आया ना कि जब इथाइन की आप हाइड्रेशन करवाते हैं AgSO4 H2SO4 की मौजूदगी में, तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? द प्रोडक्ट मस्ट बी एसेटल्डिहाइड। नेक्स्ट आओ, अब ना आप इसकी बजाय ना प्रोपाइन ले लो। प्रोपाइन, प्रोपाइन क्या है? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। व्हाट इज दिस? दिस वन इज प्रोपाइन। प्रोपाइन रिएक्शन किससे? वाटर से, HOH। यहां पे सेम सेट ऑफ कंडीशन, नहीं टाइम है, खुद लिखना। सेम सेट ऑफ कंडीशन उठा के यहां पे लगा दो। अब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, वाटर रिएजेंट, unsymmetrical substrate, this propine is unsymmetrical, addition must be according to Markovnikov rule। Markovnikov rule क्या है? या Markovnikov की बात कर लेना। हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कार्बन हाइड्रोजन पहले ज्यादा है, OH उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब आपके पास क्या बना? आपके पास ये बना CH3 और CH3, और ये C आगे डबल बॉन्ड एक दफा लगा लो और आगे इसके साथ CH2 कर दो और इस कार्बन को OH दे दो। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये H इधर चला जाएगा और यहां पे डबल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, वो यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लेके आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो है CH3C डबल बॉन्ड CH3। व्हाट इज दिस? दिस इज एसीटोन, दिस इज प्रोपानोन, दिस इज डाइमिथाइल कीटोन। एक चीज तीन नाम। यहां भी टाटोमेराइज हो रहा है, ये भी टाटोमेराइज हो रहा है, यानी ये ज्यादा स्टेबल है उसके। अब ना ऊपर क्या बना? अल्डिहाइड। ये क्या बना? कीटोन। इथाइन ने अल्डिहाइड बनाया, बाकी जितने भी अल्काइन होंगे, प्रोपाइन, ब्यूटन, वो सारे के सारे कीटोन बनाएंगे। सेंटेंस क्या जेर में रखना है? एक्सेप्ट, ये सेंटेंस, एक्सेप्ट एसिटाइलिन। इथाइन को मैं एसिटाइलिन कह रहा हूं, एसिटाइलिन। ऑल अदर अल्काइंस फॉर्म कीटोन्स। कीटोन सिर्फ एसिटाइलिन अल्डिहाइड बनाता है। कौन सा? एसिटाल्डिहाइड। बाकी जितने भी अल्काइन आएंगे वो कीटोन बनाते जाएंगे, जो मर्जी कीटोन बनता जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, आज के डिस्कशन का सबसे अहम तरीन टॉपिक, एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। मैं कई चीजें ना, पहले मैं क्वेश्चन रेज करूंगा, फिर मैं उनके आंसर की तरफ बढ़ता जाऊंगा, कोशिश करूंगा कई बातें आपको समझाता जाऊं। सुनो, मेरे पास ना एसिड किसे कहते हैं? एसिड हम कहते हैं वो स्पीशीज जो प्रोटॉन दे। प्रोटॉन को ना मैं H पॉजिटिव कहता हूं, ये याद रखना है। जब भी मैं प्रोटॉन बोलूं तो मेरी मुराद उससे H पॉजिटिव है। तो प्रोटॉन डोनर, उसे हम कहते हैं एसिड, प्रोटॉन डोनर। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन सा एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, ये देखा जाता है। टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, कौन ज्यादा प्रोटॉन देता है, कौन कम प्रोटॉन देता है। एक और बात,
ये तो बुनियादी बातें हैं ना, ये तो बुनियादी बातें। आगे बढ़ो, दो चीजें, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, मैं एक ही जगह पे दो चीजों को अकोमोडेट करता हूं। एसिडिक स्ट्रेंथ, इसका पैरामीटर क्या जानते हैं? दो है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka ऑफ एसिड। अगर एसिड की Ka वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, Ka वैल्यू कम होगी तो वो वीक एसिड है। दूसरी बात, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अब अगर आप ये बातें आपको नहीं ना आती तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर एंटीटेस्ट बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनको समझा करें, ये शॉर्टकट है। एक तो मेरी गुफ्तगू का ये पहला है। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है कि मेरे पास ये जो अल्काइन है ना, अल्काइन मैं दो तरह के लेता हूं। ये मेरे पास एक अल्काइन आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड C H, और ये H। एक ये आ गया CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और इसके साथ H। अच्छा, मैं एक ये ले लेता हूं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। जरा गौर से देखना, ये मैंने ना तीन किस्म के अल्काइन लिए। दिस इज प्रोपाइन, दिस इज सॉरी ये तो इथाइन हो गया ना, दिस वन इज इथाइन, दिस इज इथाइन, दिस वन इज प्रोपाइन एंड दिस वन इज 2-ब्यूटाइन। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2। अच्छा, अब आए, ये जो दोनों पहले है ना, इथाइन और प्रोपाइन, ये एसिडिक अल्काइन है, ये एसिडिक अल्काइन है। ये जो है ना दोनों, ये दोनों एसिडिक अल्काइन है, अल्काइंस। और दूसरी बात, ये एसिडिक नहीं है, नॉट एसिडिक। अच्छा, पहली पहचान क्या है? एसिडिक अल्काइन कौन से होंगे? एसिडिक अल्काइन वो होते हैं जो टर्मिनल अल्काइन है। टर्मिनल है, या जिसे मैं कहता हूं जो वन अल्काइन है, वन अल्काइन, ये एसिडिक होते हैं। और जो नॉन टर्मिनल है, जो इंटरनल अल्काइन है, वो एसिडिक नहीं होते। मैं मजीद बात क्लियर करता हूं। ऐसे अल्काइन जिसमें एंड वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वो एसिडिक अल्काइन होते हैं। और इसमें भी ये एंड वाला कार्बन है, इस पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये एसिडिक अल्काइन है। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड एंड के बजाय दरमियान वाले कार्बन पे आएगा, जैसे 2-ब्यूटाइन, वो फिर एसिडिक नहीं होते। अच्छा, मजीद बात को क्लियर करें। एक्चुअली होता वाला क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है ना, उसे कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। दोबारा मैंने क्या कहा? एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? एसिडिक हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन एटम bonded with carbon having triple bond या the carbon which is sp hybridized। एक ही बात है, जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है साहब वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड। इसके साथ ये जो हाइड्रोजन है ना, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। अच्छा, प्रोपाइन में एक, हालांकि प्रोपाइन में ना इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये 4 हैं प्रोपाइन के पास हाइड्रोजन। लेकिन एसिडिक यही है, वो हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ, या वो कार्बन जो sp हाइब्रिडाइज्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला ही है ना, उसके साथ कनेक्ट होगा, उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इस इथाइन के पास ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इस कार्बन के साथ ये भी एसिडिक। इथाइन के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन, प्रोपाइन के पास, इसके पास ये ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन तो हैं, लेकिन इन कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन ना होने की वजह से दीज अल्काइन आर नॉट एसिडिक। अभी बात नहीं समझ आ रही। ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है, ये एसिडिक क्यों होता है? इसमें कौन सी ऐसी खूब है? बेटा जी, बात को जरा जेन में रखना है। ये जो कार्बन होता है ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कार्बन C ट्रिपल बॉन्ड C, जरा गौर से बात सुनना, C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है डेफिनेटली, और C सिकल बॉन्ड C,
हाइड्रोजन ये भी, ऊपर भी, इधर भी, इधर भी में। वो कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें 50% s करेक्टर है, s करेक्टर। ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इसमें s करेक्टर जो है वो 33% s करेक्टर है। वो कार्बन जो सिंगल ये वाला अल्केन में ये sp3 है, इसमें जो s करेक्टर है वो 25% है, s करेक्टर। जरा गौर से सुनना, ये जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैं अगर आपसे पूछूं ना व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, आप कहेंगे 2.5। रॉन्ग आंसर, गलत है। वो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पूछो 2.5 वो सूरत में होती है अगर वो कार्बन sp3, इसमें 2.5 है। अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है इसमें 2.6 होती, 6 होती है। अगर वो sp हाइब्रिडाइज्ड है इसमें 3.0 है, 2.99 होती, मैं 3 राउंड ऑफ कर रहा हूं। इसमें 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, 2.66, 2.5 से 2 बढ़ गई, इसमें और बढ़ गई। मतलब अगर s करेक्टर 25% है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये। अगर हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज s करेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन भी बढ़ती है। यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन 2.5, अगर 25% 33% पे बढ़ गई, और 50% अगर s करेक्टर यानी sp हाइब्रिड और उसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्टूडेंट इसका मतलब है s परसेंटेज s करेक्टर बढ़ने से कार्बन, अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, आपका क्रॉस क्वेश्चन वो हो कौन सा कार्बन, sp, sp2, sp3। वो कहता है जी sp3 को 2.5, वो कहते हैं जी sp, आप कहें 3.0। ये अब अगली बात पढ़ा हुआ है आपने फर्स्ट ईयर में, वो कार्बन जिसकी वो एलिमेंट, वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, वो शेड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब है ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन 3 वाला, ये इसके बाद शेड इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा इसके करीब, इसमें थोड़ा सा इधर जाएगा, इसमें तकरीबन दोनों के दरमियान में रहेगा। अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है उनकी निस्बत, अगर ये शेड पेयर इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से प्रोटॉन बनकर सॉल्यूशन में जाएगा। इसलिए मैं इस हाइड्रोजन को क्या कहता हूं, एसिडिक। और एसिडिक हाइड्रोजन वो होगा जो किस कार्बन से अटैच होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। एक और भी बात बताता चलो, मैंने कहा ये जो टर्मिनल अल्काइन या वन अल्काइन ये एसिडिक होते हैं, ये एसिडिक नेचर शो करते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। मैं आपको पहले तो बताता हूं ना कि अल्काइन, अल्कीन, अल्केन, इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए मैं पीके के हवाले से बताऊंगा, जिसकी पीके कम होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ज्यादा होगी। जरा ये टेबल देखिएगा, ये मेरे पास पहले ना अल्केन है, इनकी पीके वैल्यू 50 है, अल्कीन 44, अल्काइन 25। इसका मतलब है कि इन तीनों हाइड्रोकार्बन में अल्काइन की पीके वैल्यू कम है। इसका मतलब है कि अल्काइन इन तीनों में स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्गर एसिड। लेकिन सारे अल्काइन नहीं, सिर्फ टर्मिनल अल्काइन, सिर्फ वन अल्काइन। मैं रिएक्शन से अपनी इन बातों को समझाना चाहता हूं जो मैंने आपसे की। रिएक्शंस में मेरे पास नंबर 1 विद सोडामाइड, जैसे मैंने सोडियम अमाइड का, एंड मोल्टन सोडियम, ये मैं बात आपको समझा दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोडामाइड और मोल्टन सोडियम। सोडामाइड आपके पास ये अल्काइन है, मैं ये अल्काइन देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C और H। कौन सा है? टर्मिनल अल्काइन, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। इसका रिएक्शन किससे करवाना है? सोडामाइड से। NaNH2 सोडामाइड या सोडियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, इसमें रिएक्शन करवाओ। स्टूडेंट होगा भला क्या होगा? ये कि इससे हाइड्रोजन को निकालना है, अब्स्ट्रैक्ट करना है इस प्रोटॉन को, एसिड से प्रोटॉन को निकालना। ये आसानी से, इतना भी आसानी से नहीं, वीक एसिड है ना, वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है। एसिड तो है ना बहरहाल। इससे अब अगर आपने ना ये आसानी से प्रोटॉन निकालना है ना,
यू हैव टू यूज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जितना ये वीक एसिड है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करना पड़ेगा। दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब क्या होगा, ये जाएगा और इससे हाइड्रोजन लेके ये NH3 बन जाएगा और उसकी जगह पे सोडियम, और आपके पास ये बन गया RC, ट्रिपल बॉन्ड C और सोडियम। ये बन गया सोडियम और प्लस अमोनिया, ये बन गया सोडियम अल्काइनाइड। ये लो, अब इसमें ना क्या शो हो रहा है, इसमें बहुत आसान सी बात है, ये बेस है ना, बेस इससे क्या एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये इससे प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन। बिल्कुल इसी तरह आप ना C ट्रिपल बॉन्ड C इधर H ले लो, सोडियम से रिएक्शन करवाओ, सोडियम 2 सोडियम ले लो, ये आपके पास, और आपके पास ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे, इनकी जगह सोडियम C ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस माइनस, Na माइनस प्लस और प्लस हाइड्रोजन। मैं आपको एक और बात, ऊपर आपने इसको पढ़ा ना, मैंने क्या कहा, ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें ये बेस है तो फिर इसने एसिडिक नेचर शो की। अब दूसरी मेरी बात को भी सुनना, आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, जब कोई मेटल किसी सब्सटेंस से रिएक्शन करे और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करे तो वो जो सब्सटेंस है वो एसिड होगा, यानी मेटल्स अपॉन रिएक्टिंग विद एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, मेटल अपॉन रिएक्टिंग विद एसिड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो इस दूसरे रिएक्शन में भी इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो। ये एक और रिएक्शन देखिए स्टूडेंट, इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि आपके पास ये इथाइन है यानी एसिटाइलिन, उसका हमने रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। ये जो अमोनिया कल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, C ट्रिपल बॉन्ड C AG दोनों तरफ, दिस इज कॉल्ड डाई सिल्वर एसिटाइलाइड या डाई सिल्वर एथानाइड। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ये बातें याद रखनी है, और आपके पास दीगर प्रोडक्ट भी बने। बिल्कुल इसी तरह अगर आप यहां पे रिएक्शन करवाते अमोनियकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन इसके साथ, तो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बना, ऊपर डाई सिल्वर था, ये डाई कॉपर एसिटाइलाइड, और ये जो आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, दीज आर रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट, और ये दोनों जो रिएक्शन है ये भी एसिडिक। अब ये जो मैंने रिएक्शन लिखे हैं ना, ये टर्मिनल अल्काइन देते हैं, ये बात याद रखना। अगर आप टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल अल्काइन से या अल्कीन से, टर्मिनल अल्काइन को इंटरनल अल्काइन या अल्कीन से आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो आप इन दो रिएक्शन इनकी मदद दे सकते हैं। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट अब हम आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शन वैसे तो बेतहाशा हैं, बहुत ज्यादा है, मैं सिर्फ 3 टाइप्स उनकी तरफ आता हूं। एक आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक आपके पास एडिशन रिएक्शंस, और तीसरी जो कैटेगरी हम पढ़ेंगे वो होंगे इलिमिनेशन रिएक्शंस। इलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा पहले ना इलिमिनेशन रिएक्शन आज हमारा टारगेट नहीं है, हम ना इस आउटलाइन को, जो सिलेबस के आउटलाइन को फॉलो कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन। सब्स्टिट्यूशन वेरी सिंपल, आपके पास ना ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड आपके पास है, मैं लिख देता हूं C और इसके बाद C और इधर मैं X लिख देता हूं। ये आपके पास एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस ये आपके पास Y आ गया। अब हुआ क्या, Y ने यहां जाकर X को निकाल दिया, ये आपके पास बना C बॉन्ड C, और अब यहां पे X नहीं बल्कि Y आ गया, तो ये हो गया रिएजेंट सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट में सबस्ट्रेट इसमें ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज दैट, ये आपके पास स्पीशी आई, इसने इसको निकाल दिया, वो अलग चलेगी, X अलग चला गया, तो दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो साथ आप चीज आपको क्लियर हो। अब इसमें हो क्या रहा है, 2 बातें याद रखनी। पहली बात क्या है कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, यहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये ना इसको मैं प्लस X साइड पर रख लूं, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक्स with the formation of
एन अदर सिग्मा बॉन्ड। ये पहली बात। एक लफ्ज मैं अक्सर आपसे कहता हूं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, एक लफ्ज मैं बार बार कहता हूं, when there is substitution, when there is saturation, there is substitution। मतलब जो सैचुरेटेड कंपाउंड है ना, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि ये जो कंपाउंड है ये अपनी सैचुरेटेड नेचर को शो कर रहा है। आगे मैं ना इनकी टाइप्स की तरफ बढ़ूंगा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से हैं जो हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं उसकी तरफ। अब जरा ना एडिशन रिएक्शन। एडिशन तो वेरी सिंपल, आपके पास ये सी डबल बॉन्ड सी डबल या सिंगल अनसैचुरेटेड कंपाउंड, आपके पास ये एक्स वाई, ये दो चीजें हैं एक्स वाई, यानी ये रिएजेंट है, ये सबस्ट्रेट है। ये लफ्ज याद रखा करो। मैंने क्या कहा कि ये आपके पास जो है ये सबस्ट्रेट, ये आपके पास क्या है रिएजेंट जो इसमें ऐड होना चाहता है। अब ये दोनों डबल बॉन्ड की पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे तो आपके पास ये बन जाएगा जी कार्बन, डबल सिंगल रह जाएगा, इधर एक एक्स आ जाएगा, इधर ये बात। ये मैं ऐसे ना फॉर्म में आपको आता है ये सारी बातें। जो याद रखने वाली चीजें वो क्या है, जैसे मैंने इधर लिखा है, अब जरा देखना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड बना। बॉन्ड ब्रेक कौन से हो रहे हैं, ए अ पाई बॉन्ड एंड अ सिग्मा बॉन्ड। ये क्या हो रहे हैं, ये ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, और टू सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ये ना छोटी छोटी सी बातें। एक और बात मैं जो बताना चाहता हूं, मैंने क्या कहा, जो सैचुरेटेड होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं, जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो एडिशन। व्हेन देयर इज अनसैचुरेशन देयर इज एडिशन। यानी मैंने दूसरी बात आपसे कही, जो अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शंस। ये तो, और इसमें भी आपके साथ मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूं, इसकी टाइप्स डिस्कस करना चाहता हूं, टाइप्स जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। पहले इधर आओ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नंबर वन मैं शॉर्टकट लिखूंगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा है अल्केन के रिएक्शन, आपने ये पढ़ा है कि ये आपके पास अल्केन है, RH को मैं अल्केन कह रहा हूं, आपने रिएक्शन किससे करवाया, हैलोजन से, क्लोरीन से ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ HDU सनलाइट, या टेम्परेचर की बात कर लो या कैटलिस्ट की बात कर लो, तो आपके पास ये RCl बना और प्लस HCl बन गया, ये आपके पास प्रोडक्ट बना। ये था सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसे आपने हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। सिमिलरली आपने एक और भी रिएक्शन पढ़ा है और वो क्या है, आप RH ले लो प्लस नाइट्रिक एसिड HONO2 एट हाई टेम्परेचर, तो क्या होगा, ये H निकल जाएगा NO2, तो आपके पास RNO2 बना प्लस वाटर। ये जो मैं दो रिएक्शन लिख रहा हूं ना आपके पास सामने, ये वाले, ये दोनों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स हैं, अल्केन्स, ये अल्केन्स के फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हैं ना, नंबर 2, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम उसको कहते हैं SN रिएक्शंस। SN स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने पढ़े हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपने क्या पढ़ा है, आपने ये अल्काइल हैलाइड लिया, RH न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाया, ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव ले लो, NH2 नेगेटिव ले लो, कोई न्यूक्लियोफाइल ले लो, रिएक्शन हुआ, ये X निकल गया और RNU बन गया। वो जो X निकलता है ना वो माइनस, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, जिस पे नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियोफाइल, तो एक न्यूक्लियोफाइल आया, उसने इसमें से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, वो न्यूक्लियोफाइल अलग हुए, सब्स्टिट्यूट कर दिया, न्यूक्लियोफिलिक। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने अल्कोहल में भी आपने पढ़ा ROH प्लस HX, ये क्या होगा, OH निकलेगा, X आएगा, आपके पास ये RX अल्काइल हैलाइड बना और सार वाटर बन गया। यही रिएक्शन आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के भी पढ़े, कार्बोक्सिलिक एसिड के,
कार्बोक्सिलिक एसिड क्या आपने बेताज है, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में R C डबल बॉन्ड O OH प्लस, न्यूक्लियोफाइल आप कौन से लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आप क्लोराइड आयन लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आप OH नेगेटिव लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आप NH2 लेते हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या करेंगे, इसको निकाल कर, ये OH कह रहा हूं OR नेगेटिव, ये क्या करेंगे, इस OH को निकालेंगे और इसकी जगह आते जाएंगे। तो ये भी तीसरी जो कैटेगरी आप पढ़ते हैं ना, वो अब मैं क्या उसमें बताऊं, वो तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा आप यही रिएक्शन पढ़ते हैं। बेंजीन क्या पढ़ते नहीं, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्री रेडिकल अल्काइलेशन, फ्री रेडिकल क्राफ्ट एसाइलेशन, वो 5 रिएक्शन पढ़ते हैं ना, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाओ एडिशन रिएक्शन। जैसे आपने कहा ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 किस्म के हैं, एडिशन रिएक्शन भी हम 3 किस्म के। पहले क्या है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। नंबर 1, मैं इसके बिल्कुल पैरेलल ही चलूंगा। नंबर 1 फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस ये कहां पे हमने पढ़े आपको, एक आप पढ़ते हैं मार्कोनिकोव रूल, एक आप पढ़ते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। वो जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है वो फ्री रेडिकल एडिशन ही तो है। मतलब आपने क्या लिया, आपने ये RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल सबस्ट्रेट। अब आप यहां पे क्या ले रहे हैं, अब आप यहां पे पेरोक्साइड एज कैटलिस्ट ले रहे हैं। पेरोक्साइड, अगर आप ना कैटलिस्ट ना लेंगे तो फिर ये एडिशन मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक होगी। अगर आप कैटलिस्ट लेंगे, अब ये एडिशन जो होगी वो एंटी मार्को, अब ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, यानी आपके पास ये RCH2 और CH2Br बन जाएगा। ये जो एडिशन हुई है ये मार्कोनिकोव, इसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। इसको ना खराश रूल भी कहते हैं, KHARASCH, खराश रूल भी हम इसे कहते हैं। 2 मिनट। दूसरा एक और भी आप बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं, वो क्या, आप ना बेंजीन को लेते हैं, बेंजीन, और बेंजीन का क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HNu सनलाइट। आपके पास प्रोडक्ट जो बनता है ना, ये वाला प्रोडक्ट जो बना, उसमें ये HCl 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 HCl, ये जो बना, ये प्रोडक्ट बना, ये भी फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। दूसरा नंबर 2 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोफिलिक ये कौन से है, और यही तो आप पढ़ते हैं, यही तो अभी तक हमने पढ़े हैं। ये देखो C डबल बॉन्ड C अल्कीन, C ट्रिपल बॉन्ड C अल्काइन अनसैचुरेटेड। अब इसमें आप ना ऐड करो, आप क्या ऐड करो, इसमें हैलोजन को ऐड करो, इसमें HX को ऐड करो, इनमें वाटर को ऐड करो, वगैरह वगैरह, ये रिएजेंट है। जब आप इनको ऐड करते हैं आपके पास वेरियस प्रोडक्ट बनते हैं। ये जो है ना, मैंने अभी आपसे कहा था कि अल्कीन और अल्काइन के जो एडिशन रिएक्शंस हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। आखिरी बात नंबर 3, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक, अब ये हमने कहां पढ़े हैं, बहुत ज्यादा आपने पढ़े, अल्डिहाइड और कीटोन के नहीं पढ़े। आपने क्या लिया, C डबल बॉन्ड O R, अगर इधर H लो तो अल्डिहाइड, R ले लो तो कीटोन बना। इसमें आप मुख्तलिफ रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, एडिशन ऑफ HCN का आप ऐड करते हैं, आप इनका रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX से करवाते हैं, आप इनका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं, और बहुत सारे आपके पास प्रोडक्ट बनता है। अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन, ये सारे के सारे एसिड कैटालाइज्ड, बेस कैटालाइज्ड, वो सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड है। ये एक मैंने आपको ना हिंट दिया, ओवरऑल एक स्केच दिया। ये हमने सब्स्टिट्यूशन और एडिशन रिएक्शन इनकी बात की है। आपके पास एलिमिनेशन रिएक्शन, वो नेक्स्ट जब हम अल्कली हैलाइड को पढ़ेंगे मैं उनको वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर।
लेक्चर ना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। लेंथ इसलिए होता है कि मैं हर एक चीज़ आप तक कन्वे कर, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ कि अगर ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स अगर करना चाहे तो करें। दोस्तों तक मैं इल्म फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इल्म फैलाने के अमल में आप मेरी मदद करें, आप लोगों तक ये बातें पहुँचाएँ। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।